नमस्कार बच्चों, फिर से आपका ऑनलाइन अध्यापन में मैं स्वागत करता हूं। और कल की तासिका में जो शेष भाग रह गया था मधुबन इस पाठ का, उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि अनुराग वर्मा जी ये क्या कर रहे हैं, ये राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार ले रहे थे। तब पिछली तासिका में उन्होंने एक घटना बताई थी कि सन 1901 की घटना बताई गई थी। ये बात कब की है? 1921 की। इसी समय देश प्रेम पर पहली कविता लेखक ने राम कुमार वर्मा जी ने लिखी। यहाँ तक हम आए थे, मंगलाचरण था। मंगलाचरण का मतलब है शुरुआत। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। अब देखिए प्रश्न क्या पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? लेखक का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है बच्चों, तो लेखक पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। ठीक है, तो वो बताते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यानी नागपुर ये स्थान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक आहे, म्हणजे नागपूर विद्यापीठामध्ये त्यावेळेला हिंदी विषय नव्हता असं सांगत आहेत। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखो बच्चों, साल को याद रखना आवश्यक आहे। 1925ला इंटरची परीक्षा त्यांनी पास झालेली आहे। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतू म्हणजे जास्त शिक्षण घेण्याच्या इच्छेनं प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। म्हणजे एमएची परीक्षा कुठून घेतली त्यांनी? पास झाले ते पहिल्या श्रेणीमध्ये पास झालेले आहेत। ते कुठल्या विद्यापीठातून झाले? प्रयाग विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय म्हणजे मुलांनो विद्यापीठ। जसं आपल्याला शिवाजी विद्यापीठ आहे की नाही, त्यालाच हिंदीमध्ये शिवाजी विश्वविद्यालय असं म्हटलं जातं। ठीक है, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसे वे अपने अतीत में खो से गए हो। मैंने पुनः सवाल किया। तो देखो, लेखक अनुराग वर्मा जी हमें बताते हैं कि जब वो इन सवालों के जवाब दे रहे थे तब वो भूतकाल में चले गए थे। अतीत का मतलब भूतकाल, घडून गेलेल्या गोष्टी। तो अनुराग वर्मा जी बता रहे हैं कि वो अपने भूतकाल में, अपने अतीत में खोए हुए से थे। तभी अनुराग वर्मा जी ने और एक उनसे सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पर पारलौकिक प्रेम में बदल गया। देखो बच्चों, ये थोड़े से कठिन शब्द है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब देखते हैं, लौकिक यानी लोगों और पारलौकिक, यह हम उदाहरण के जरिए ही इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, डॉक्टर साहब जी को प्रश्न पूछा गया है की कवी आणि लेखक जे असतात त्यांच्या जीवनामध्ये जे लौकिक प्रेम आहे, म्हणजे जे गोष्टी ते करत असतात ते पुढे अध्यात्माकडे वळतात की म्हणजे पुढं पारलौकिक प्रेम में बदल गया, असंच तुमच्याबद्दल पण झालेलं आहे का? त्यावेळेला उत्तर काय देतात बघा अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रेम करना। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। देखो और एक साल आ गया, यहाँ 1926 में विवाह हो गया। 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1921 को देश प्रेम पर पहली कविता लिखी। ये साल पर आप ध्यान दीजिए, कृति पत्रिका में ये सवाल पूछा जाता है। और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कौन सा साहित्य लिखा? कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, कबीर एक ऐसे साहित्यिक है, वह रहस्यवादी ही है। ठीक है, उनको समझना इतनी आसान बात नहीं है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए।
तो लेखक क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, माझ्या जीवनामधील बरेचसे अनुभव हे कवितेच्या माध्यमातूनच मला कळालेले आहेत. मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था. अभिनय कला स्वतःची स्वतःचा अभिनय. आता जे फिल्म स्टार आहेत ते काय करतात, अभिनय सादर करतात. अभिनय म्हणजे लक्षात आलं ना, आपली कलाकारिता. ठीक है. अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था. नाटक में हम क्या करते हैं, अभिनय करते हैं. जो किरदार हमें दिया जाता है उसको हम निभाते हैं. मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है. राजनीती यानी की राजकारण. राजकारणाबद्दल तुमची राजकारणाची जी स्थिती आहे त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे. त्यावेळेला काय म्हणतात बघा उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है. स्थिरता, एक ही जगह पर टिके रहना. आप तो जानते हो कि आजकल के जो नेता लोग हैं वो कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में. निजी स्वार्थ के लिए वो ऐसा करते रहते हैं. तो लेखक बताते हैं आजकल की राजनीति में स्थिरता का अभाव होने के कारण मैं राजनीति से दूर रहा हूँ. यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है. देखिए ये भारत के महान प्रधानमंत्री हो गए थे ये चारों, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई देसाई. उनसे परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा. डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी बताते हैं की मी नेहमीच राजकारणापासून स्वतःला वेगळं ठेवलं, राजकारणामध्ये मी उतरलोच नाही. मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो आगे बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं साहित्यकार हूँ. मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ. इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है. मला या 11:30 वाजता एका कामानिमित्त बाहेर जायचं आहे. ठीक है. तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति क्या किया, आशीर्वाद दिया और विदा किया. ठीक है. तो देखो ये बहुत बड़े इंसान हैं और ऐसे बड़े इंसान का साक्षात्कार, इंटरव्यू लेने का अवसर अनुराग वर्मा जी को प्राप्त हुआ. इससे वो बहुत खुश हो गए. बच्चों इस पाठ के माध्यम से मैं आप लोगों को राजकीय स्थिरता जो है और एक बात बताना भूल गया, संगोष्ठी जिसके बारे में मैंने कहा था कि उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक है. इसके बारे में आप लोगों को विचार लिखने के लिए मैंने कहा था. तो बच्चों इसका विश्लेषण मैं थोड़ी देर करना चाहता हूँ. संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र. जे हुशार माणसं असतात की नाही त्यांनी केलेलं चर्चा सत्र. उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक है. जर चांगलं साहित्य निर्माण करायचं असेल तर हुशार माणसांच्यामध्ये चर्चा घडणं अतिशय आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे एक दुसऱ्यांचे विचारांची आदान प्रदान करता येते. इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं. जो कुछ नया लिखा गया है उस पर भी चर्चा की जाती है, समालोचना भी की जाती है. देश और समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया जाता है. इसलिए बच्चों उत्तम साहित्य निर्माण के लिए संगोष्ठी एवं सम्मेलन आवश्यक होता है. ठीक है. अब देखो बच्चों इसके आगे का जो हिस्सा है बहुत आसान पाठ है. आप लोगों को क्या करना है, गृहपाठ लिखना है. आप लोगों को क्या करना है, गृहपाठ लिखना है. तो चलो पहले से स्वाध्याय जुड़ा कर लेते हैं. स्वाध्याय ठीक है. तो चलो पहली कृति देखते हैं. गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग. अब नीचे क्या लिखना है, यहाँ आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको साल लिखना है. क्या लिखना है,
कौन से साल में? कौन से साल में भाग लिया था? हाँ, जब 16 साल के थे, 1921 की बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको? 1921 लिखना है यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको 1921 लिखना है इस कोष्टक में। अब दूसरा कौन सा है बच्चों? देखो, अब दूसरा है 1925, यहाँ लिखना है इस कोष्टक में। आपको लिखना है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण, इतना ही लिखना है। इंटर की परीक्षा यहाँ लिखना है, यहाँ। ठीक है, मैं डॉट्स दे रहा हूँ, देखो इधर, यहाँ लिखना है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण। अब देखो 1930 में क्या लिखा था लेखक ने? कबीर का रहस्यवाद लिखा था ना। हाँ, कबीर अनुराग जी ने जिनका साक्षात्कार लिया, ज्यांचं इंटरव्ह्यू घेतलं, त्यांच्या जीवनातल्या घटना आहेत त्या, रामकुमार वर्माजींच्या। ठीक है, 1930 काय? कबीर का रहस्यवाद, यहाँ लिखना है कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, उसके बाद विवाह कब किया था उन्होंने? यहाँ लिखना है वो विवाह कब किया था? 1926 में। विवाह के बाद ही उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। ठीक आहे, आता काय सोडवायला अडचण आहे काय? चारही सोडवून दाखवले। पुढचं पण घेऊया का? कारण लिखो। डॉक्टर साहब, यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, डॉक्टर साहब राजनीति से दूर रहने का कारण, उन्होंने क्या कारण बताया था? क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है, यहाँ आगे लिखना है। राजनीति में स्थिरता का अभाव होने के कारण वह राजनीति से दूर रहे। दूसरा, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण क्यों हो गया था? तो उन्होंने बताया था कि हिंदी प्रेम ने, हिंदी के भाषा के प्रति जो उनका प्रेम था ना, उस प्रेम के कारण वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए। अब देखो यहाँ, अब 4 नाम तो पाठ्यपुस्तक में आ गए। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व म्हणजे जे होऊन गेलेले आहेत, कोण? पंतप्रधान, हिंदीमध्ये त्याला प्रधानमंत्री म्हणतात। ठीक है, उनके नाम लिखो। पाठ्यपुस्तक में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 लिखने हैं आपको। पंडित जी नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ठीक आहे, पुस्तकातच दिलेलं आहे मुलांनो, मी काय पुस्तकातलं बघूनच सांगा लागलोय। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने बताया था कि जब उनकी शादी हो गई तो उन्हें सात्विकता से प्रेम हो गया और नैतिकता से प्रेम हुआ। सात्विकता और नैतिकता। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? गृहपाठ में 1, 2, 3 और 4 ये कृतियाँ लिखनी है। और जो नीचे दिया गया है, नीचे सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा बिंदु जो है, कृदंत शब्द और तद्धित शब्द बनाओ। यह है क्या? कृदंत और तद्धित बनाओ। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। देखो, पहले तो मैं शब्द पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पहला शब्द कौन सा है? मिलना, ठहरना, इंसान, शौक, देना, कहना, भाव, बैठना, घर, धन। आता तुम्हाला काय करायचं आहे? कृदंत शब्द आणि तद्धित शब्द बनवायचे आहेत। मुलांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा सांगतो तुम्हाला, कृदंत आणि तद्धित हे जे 2 शब्द आहेत, हे प्रत्ययाचे 2 प्रकार आहेत। प्रत्यय लावतो की नाही आपण शब्दाला, पाठीमागच्या बाजूला, शब्दाच्या शेवटी, त्याला म्हणायचं प्रत्यय। ठीक आहे, व्याख्या सांगू काय त्याला तुम्हाला? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। विशेषता, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। रंग अधिक हीन, रंगहीन। बुद्धि अधिक मान, बुद्धिमान। तो देखो बच्चों, प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा जो है वो है तद्धित
प्रत्यय. आता कृदंत कशाला म्हणायचं आणि तद्धित कशाला म्हणायचं, मग तुम्हाला हे शब्द सोडवता येतील. 7वीला झाले तरी पण एकदा उजळणी म्हणून घ्यायला लागले. जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं. इस प्रकार के प्रत्यय को जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं. जैसे देखो, अब मैं कुछ शब्द बता देता हूँ. वाला शब्द, पढ़ने वाला. आक शब्द, तैराक. लुटेरा, एरा. खिलाड़ी, आड़ी. झगड़ालू, आलू. ओढ़ना. ठीक है. उसी प्रकार देखो मैंने कितने शब्द बताए. लड़ाई, लड़ाई में क्या आ गया, आई शब्द आ गया. ठीक है. उड़ान, आन शब्द आ गया. आहट, घबराहट आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं. ठीक है. और उसके जो दूसरा प्रकार है वो है तद्धित. वो कौन सा है, वो है, अब तद्धित देखेंगे हम. तद्धित क्या है असते मुलानो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय. जो शब्द संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है और विशेषण होता है, उसके अंत में लगते हैं ये शब्द, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे सुनार, लुहार, इसमें कौन सा लगा है, आर शब्द. अब देखो तेली, इसमें ई लगा है. घर वाला, टोपी वाला, इसमें क्या लगा है, वाला शब्द लगा है. लकड़हारा, हारा शब्द लगा है. बाजीगर, कारीगर, यहाँ गर लगा है. बुराई, भलाई, यहाँ आई शब्द प्रत्यय लगा है. बहुत सारे हैं. मानसिक, यहाँ एक प्रत्यय लगा है. गुणवान, यहाँ वान प्रत्यय लगा है. अब आप लोगों को छुड़ाने में कोई कठिन नहीं है, मैं छुड़ाकर बता दूं क्या. ठीक है. देखो, मिलना से मिलन, ठहरना से ठहराव, इंसान से इंसानियत, शौक से शौकीन, देना से देने वाला, कहना से कहने वाला. यहाँ छुड़ा रहा हूँ बच्चों, ये छुड़ा कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है. हे जे आहे की नाही, हे शब्द आहेत ही सोडवून द्यायला लागलोय तुम्हाला. ठीक है. कहना से कहने वाला, भाव से भावना, बैठना से बैठक, घर से घरेलू, धन से धनी. देखो बच्चों, सगळंच्या सगळं सोडवून सांगितलेलं आहे. आता तुम्हाला गृहपाठ लिहायला काय अडचण आहे का, काही नसावी असं माझं मत आहे. ठीक आहे मुलांनो, आज आपण इथेच थांबतोय. धन्यवाद. सर्वांनी गृहपाठ सोडवायचा आहे.